बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह करे आप ठीक हों। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है? मेरी तो बहुत मसरूफ़ गुजरी है। आज मैं आपके लिए ईद के हवाले से रेसिपी लेके आई हूँ, शाही गोश्त। इसके लिए बीफ आधा किलो से ज़्यादा है। इसे मैंने हल्का सा उबाल लिया था नमक डाल के। इसके साथ गरम मसाला पिसा हुआ, ये 2 बड़े चम्मच लीमू का रस है, ये मिर्ची हैं, इनको मैंने कूट लिया था, और नमक हस्बे ज़ायका लें आप। घी या ऑयल भी हस्बे ज़रूरत लें। इसमें ये सफ़ेद ज़ीरा मैंने इसे कूट लिया, भून के मैंने कूट लिया। और ये नारियल है, इसे भी मैंने ना थोड़ा सा भूना है और उसको इसमें मिक्स कर दिया है। इसके साथ ये 2 चम्मच आप लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इसमें ऑयल डालूँगी। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप ऑयल डालें या घी डालें, जो भी डालें। और इसमें मैं डालूँगी अभी गोश्त। इसे फ्राई करना है, हल्का सा ये सुर्ख हो जाएगा। थोड़ा सा ये होगा सुर्खी माइल, फिर इसमें दूसरे मसाला जात डालूँगी। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप अगर गोश्त ज़्यादा डालना चाहें तो इसके मसाला जात भी आप ज़्यादा कर लें, ठीक है। जो भी इसकी है, इसमें ज़ीरा है, दूसरा नारियल है, जो भी है आप उन चीज़ों को ज़्यादा कर लें। 1-1 चम्मच, 2-2 चम्मच कर लें। अगर 2 किलो है तो 2-2, 3-3 चम्मच कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इस प्याले में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चें जो मैंने कुचल कर रखी हुई थी वो डाली हैं। पिसा हुआ नारियल डाला है। सफ़ेद ज़ीरा जो भुना हुआ था कुटा हुआ वो डाला इसमें। इसके अलावा नमक और गरम मसाला, ये जो चीज़ें मैंने तैयार की हैं ये भी इसमें मैं डालूँगी गोश्त में और इसे भूनूँगी। इसकी ये ख़ास बात है कि इसमें हल्दी, सुरख मिर्च, कोई भी सुरख मिर्च वो नहीं है इस्तेमाल की। ये एक अच्छी रेसिपी है उन लोगों के लिए ज़्यादा कि जो ज़्यादा मिर्च नहीं खाते। जी, तो गोश्त तकरीबन फ्राई हो चुका है। इसे मैंने उबाल भी लिया था और अच्छा खासा ये गला हुआ है। अभी इसमें वो मसाले डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो नींबू का रस है वो इसके आखिर में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इसमें नींबू का रस डालने लगी हूँ और इसके साथ थोड़ा सा पानी। मेरी बताई हुई रेसिपी आप ज़रूर बनाया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि रेसिपी कैसी होती है, आप बनाते भी हैं कि नहीं। आप बनाया करें, ये रेसिपी इंतहाई सस्ती बनती है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो महंगी चीज़ें आप बाज़ार से खरीद के लाएँ। बाज़ औक़ात हर चीज़ घर में मिल जाती है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है जनाब हमारी आज की रेसिपी शाही गोश्त। इसे आप पकाएं, अपने पैरों को खिलाएं। ये बहुत आसान रेसिपी है और मज़े की है और जल्दी बन जाती है। तो आप खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।